लेकर हम दीवाना दिल। ठीक है गुलाब, जाओ तुम, जो बात करनी है कर लो। यकीन नहीं हो रहा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर। अच्छा हुआ तुम सुधर गए। हमारा बेटा सुधरा है कि नहीं सुधरा है, चाहे जैसा भी है, तुमसे सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है। हमारा बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। तुम दोनों अपना सोचो, बाहर जाओ, अपना गिला शिकवा दूर करो, निकलो यहाँ से। आओ तारा, चलो। आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी, फिर आपको इन सबका जवाब मिल जाएगा और हमें सूरज का पता, फिर हम शांति से आश्रम चले जाएंगे। गुलाब, 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 गुलाब चली गई, गुलाब चली गई, गुलाब, गुलाब गई, गुलाब गई, गुलाब। रोना तो हमको भी आ रहा है। अच्छा, काय के लिए ना आया? काय के लिए? गुलाब, बेटा, देख लिए उस औरत का असली चेहरा, देख लिए ना। शादीशुदा होते हुए भी अपने आशिक से प्रेम कर रही थी, और तो और अपने ही ससुराल में बॉडीगार्ड बना के रखी हुई थी। एक नंबर की कुलच्छनी औरत है, गुलाबों के लायक नहीं है। कहाँ थे तुम? बताओ सूरज, आखिरी बार सम्राट जी से कब और कहाँ मिले थे? बताओ ना, हमें सब कुछ जानना है। हम सब बताएंगे, लेकिन पहले तुम हमारे साथ चलो। देखो, हम बनारस से मुंबई की टिकट लेकर आए हैं। भाग चलो हमारे साथ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गए हो तुम लोग। सम्राट जी में ना ज्यादा अंतर है नहीं, दोनों ही भरोसे के लायक नहीं हो। जब मन करता है रहने की बात करते हो, जब मन करता है भागने की बात करते हो। हमें ना तुम्हारी फिक्र सिर्फ इसलिए हो रही थी काहे कि तुमने हमारी भागने में मदद की थी, इसलिए नहीं कि हम तुम्हारे साथ यहाँ से भाग सके। फिलहाल प्रियदर्शनी दीदी तुमसे मिलना चाहती हैं, काहे कि उन्हें लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे। और हम भी चाहते हैं कि तुम उनसे एक बार मिल लो, काहे कि उन्हें भी पता चल जाए कि तुम कोनो दूध के धुले नहीं हो, भरोसे के लायक नहीं हो, एक नंबर के भगौड़े हो, हर बार भागने की बात करते हो। और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, हमें इतनी बार धोखा देने के बावजूद तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे साथ भागेंगे। सम्राट के साथ इस नाटक में रह सकती हो, लेकिन हमारे साथ इस नाटक से दूर नहीं जा सकती हो। हम उनके साथ रह नहीं रहे हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया था, कोमा में चले गए थे, याददाश्त चली गई है उनकी। हमने बहुत कोशिश की कि हम यहाँ पर उनके पास वापस ना आए, लेकिन इंसानियत के साथ साथ हमें सिंदूर, मंगलसूत्र और ब्याह से जुड़ा संबंध भी याद आ गया। इसलिए उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए। और हमें उनसे पूछना भी था कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है, काहे कि एक्सीडेंट के पहले उन्होंने तुम्हारे कुछ कपड़े दिखाए थे। उसी के कपड़े हैं ना? तो हम डर गए थे कि पता नहीं क्या किया होगा तुम्हारे साथ। अब तुम दिख गए हो, सही सलामत हो, हमें भी संतुष्टि हो गई है। बस एक बार दीदी से मिल लो, फिर हम चले जाएंगे आश्रम। और तुम्हें जहाँ जाना हो चले जाना, ये मुंबई, लंदन, जहाँ जाना हो जाना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अकेले नहीं जाएंगे, जहाँ जाएंगे तुम्हें साथ लेकर जाएंगे, इस नरक से दूर। का गुलाबो गुलाबो कर रहा है? हाँ? उठ, चलो। क्या नाम जप रहा है उसका? अरे बनारस में लड़कियों का कमी है क्या? फिर से रिश्ता तय करेंगे हमारे सम्राट का। हाँ? फिर से बाप बेटे दोनों चलेंगे बारात लेके और दोनों साथ में नाचेंगे।
और तू फिर से ढाई ढाई करके बंदूक चला के सिंदूर भरना मांग में। करते हैं वादा, हमेशा साथ देंगे तुम्हारा। और इस बार ना बेटा ऐसी लड़की खोजेंगे जिसके गले मिलके तुम प्रेम कर सको, और वैसी लड़की नहीं जिसका वजह से तुमको अम्मा के गले मिलके रोना पड़े। अम्मा, याद कर बेटा, वो सब कुछ याद कर जो कुछ भी हुआ है, नहीं तो ये लड़की के कारण तू सारी जिंदगी परेशान रहेगा। याद करने की कोशिश कर, याद करने की कोशिश कर बेटा, याद करने की कोशिश कर। हाँ सम्राट, याद करने की कोशिश कर। काहे कि हम भी जानना चाहते हैं कि याद आने के बाद तू तारा के लिए क्या सोचता है। याद आ गया। याद आ गया। देखिए क्या करता है हमारा बेटा। शेर है हमारा सम्राट, एक लंबी नींद से जागा है, भूखा है, आज सारी भड़ास निकालेगा। दादा हो दादा, इसकी याददाश्त कहाँ से वापस आ गई? तुम हमारे साथ चल रही हो या नहीं? नहीं, पागल हो गए हो का? सवाल ही नहीं उठता है। हम तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहने देंगे इस नर्क में। चलो हमारे साथ। सूरज, सूरज हमारा हाथ छोड़। सूरज! हाथ छोड़, हमने कहा हाथ छोड़। तो गुलाबों को कहीं नहीं लेके जा सकता, हमें सब याद आ चुका है। याद आते ही चाबुक उठा लिया। अरे कब सुधरेगा सम्राट? ये कभी नहीं सुधर सकते।
इनके हाथ में ही चाबुक, यही इनकी असलियत है। आप नहीं बदल सकते सम्राट जी, आप कभी नहीं बदल सकते। काहे बदलेगा हमारा बेटा? वो भी तुम जैसे कुलच्छनी के लिए नहीं सुधरेगा। हमने कहा हाथ छोड़ सूरज। वरना क्या करोगे? नहीं डरते हम सम्राट, नहीं छोड़ेंगे हाथ। प्यार करते हैं हम तारा से। सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी छोड़, सम्राट जी छोड़िए। सम्राट जी छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? हमारा शेर वापस आ गया है। बड़ा गुलाबो गुलाबो सिन के इतरा रही थी ना, अब हमारा बेटा तुम्हारा औकात दिखाएगा। दादा आज बबुआ जी कोनो कसर नहीं छोड़ेंगे। और दिखाओ यार, आना दिखाओ। तो सम्राट जी छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं ये सब? सम्राट जी गुलाबो कहेंगे हम गुलाबो। हम जानते हैं कि हमने तुम पे बहुत अत्याचार किए, बहुत तड़पाया तुम्हें, सब याद आ गया। और कौशल भैया, आपका भाई बदल गया है। सम्राट जी, हमारा भाई बदल गया। हमारा भाई कुछ नहीं बदलेंगे। क्या बदल गए? जानवरों की तरह मार रहे हैं तब से। छोड़िए उसे, सूरज है वो। हम इसे इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये सूरज नहीं है। क्या पागलपन है? सामने दिख रहा है सूरज है। छोड़िए ना आप। इलाज करो अपना, इसकी याददाश्त नहीं आई है, झूठ बोल रही है। कैसे याद आ गया सब कुछ? आपकी याददाश्त वापस नहीं आई है। आप छोड़िए ना, सूरज है वो। अभी सबको याद दिलाते हैं। सम्राट छोड़ उसे। सम्राट, अरे क्या कर रहे बबुआ जी? मुंह नोचने से ओकरा शकल थोड़ी नहीं बदल जाएगा। सूरज मर चुका है। इसको किसी ने सूरज बना के भेजा है, क्योंकि असली सूरज मर चुका है। दीदी, दीदी, अभी फोन आया था रानी का। उसने बताया कि रास्ते में बवाल हो गया। क्या हुआ? सम्राट की याददाश्त वापस आ गई। और सम्राट के घर के बाहर तारा, सम्राट और उसके घर वाले थे, और कोई सूरज बन के आया था तारा को ले जाने। लेकिन बाद में पता चला कि वो सूरज है ही नहीं, कोई मास्क लगा के आया था सूरज की तरह। और सम्राट को याद आया तो उसने बताया कि सूरज तो मर चुका है। क्या? तुम्हारा वो जो आशिक है ना सूरज, वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया।
दीदी देखिए ना, इन्होंने कुछ गलत कर दिया है सूरज के साथ। सूरज मर चुका है? झूठ झूठ झूठ! सूरज कैसे मर सकता है? ये झूठ बोल रहे हैं ना? सूरज मर चुका है गुलाबो, यही सच है। यही बताने आए थे उस दिन हम तुम्हें। तुम्हारा वो जो आशिक है ना सूरज, वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया, चला गया। इससे पहले हम तुम्हें कुछ बता पाते, हमारा एक्सीडेंट हो गया। आपने मारा ना सूरज को? काहे मारा? काहे मारा? हमने नहीं मारा गुलाबो सूरज को। झूठ बोल रहे आप झूठ बोल रहे हैं। आपने सूरज को मारा है। आपने सूरज को मारा है। क्यों मारा सूरज को? जब कह रहा है ना कि उसने सूरज को नहीं मारा है तो छोड़ो उसको। नहीं, इन्होंने सूरज को मारा है। आपने काहे मारा? क्यों मारा सूरज को? सूरज को हमने नहीं मारा। नहीं, झूठ 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 बोल रहे हैं। ये इन्होंने सूरज को मारा है। हम आपको जेल भिजवाएंगे, सजा दिलवाएंगे आपको। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, आप तुरंत आ जाइए त्रिभुवन भवन के बाहर। बुरा गई का सजा दिलवाना है ना तो पुलिस चौकी जाओ, पहले रिपोर्ट लिखवाओ, तब सजा दिलवाना। और सुनो, जब हमारा बेटा कुछ करबे नहीं किया है तो कौन बात का सजा? काहे पुलिस पकड़ के ले जाएगी उसको? अरे अब कोई बुराई नहीं है, सही कह रहे हैं। जब से इन्होंने सूरज का नाम सुना है ना, ये तब से उसके पीछे पड़े हुए हैं। इनको मौका मिला होगा, इन्होंने मार दिया सूरज को और अब यहाँ पे कहानी बना रहे हैं। इन्होंने सूरज को मारा है, हम आपको सजा दिलवाएंगे। पुलिस आती होगी अभी। हमने नहीं मारा सूरज को। सूरज को मारने वाले तुम्हारे भाई हैं। हम सच्चाई बताते हैं, सूरज मर चुका है। लीजिए सम्राट जी, ये रहा सूरज का कंकाल। झूठ बोल रहे हैं। सूरज यहाँ पे नौकरी कर रहा था। हमारे भाई का ही मारेंगे। शादी की रात को जब वो तुम्हें भगाने के लिए आ रहा था, वो क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि उसके पहुंचने से पहले तुम्हारे भाइयों ने उसे जान से मार दिया। इसलिए नहीं पहुंचा वो। ये झूठ बोल रहे हैं। अब यहाँ से पहले ही मर गया था तो फिर हमारे घर में काम कौन कर रहा था? हमारे घर में जो काम कर रहा था, जो हमारा बॉडीगार्ड बन के आया था, वो सूरज नहीं था, वो उसका भूत था। हमको पता चला कि आपको बॉडीगार्ड की जरूरत है, उसके लिए हम यहाँ आए। दादा हो दादा, मतलब वो जीता जागता इंसान भूत था? ये कैसे? ए बम बोले, ये क्या मन घड़त कहानी बना रहे हो? हम कोई कहानी नहीं बता रहे, जो सच है हम वही बता रहे हैं। नहीं, पुलिस आ गई। अब आपको सजा मिलेगी, आप देखना। जी कहिए, किसने फोन किया था? हमने। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। इन्होंने सूरज को मार दिया और अब पता नहीं यहाँ पर क्या कहानी बना रहे हैं। प्लीज इन्हें गिरफ्तार कीजिए जल्दी। हम तुमसे कह रहे हैं गुलाबो कि हमने सूरज को नहीं मारा, तुम्हारे भाइयों ने मारा है उसे। ये झूठ बोल रहे हैं आप। पहले जाके अपने भाई से पूछो ना, हमारा बेटा को कहीं पकड़वा रही हो? हमारा बेटा कुछ नहीं किया है, आ जाएगा वो जेल। नहीं अम्मा, हमने शादी की है गुलाबों से, साथ निभाने का वचन दिया है। तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है ना? नहीं। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारे भाइयों के यहाँ, और जो जो जैसा जैसा सच उन्होंने हमें बताया है ना कि कैसे उन्होंने सूरज को मारा, वही चीज बताएंगे वो दोबारा।
चलो दरोगा। गिरफ्तार कीजिए, लेके चलिए। चलिए मैडम, इनकी गिरफ्तारी से पहले आपके भाइयों से पूछताछ कर लेते हैं। चलिए। अरे सम्राट! ये बम भोले। ए बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? इसको जाने दो ना। सम्राट! सम्राट, ये लड़की फंसा देगी तुमको, मत जाओ। अब समझ में आया अम्मा जी कि वो भूत था, इसलिए वो वीडियो में नहीं आया और नहीं दिखाई दे रहा था अम्मा जी। अरे ये क्या हो गया? जौन बात पर दुनिया विश्वास कभी नहीं करेगी, हुए बात हमरा घर परिवार में हो रहा था। जब से इतरवा घर में आई है ना, भूत प्रेत कंकाल पता ना और का देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या हुआ? दीदी, सम्राट ने अपने घर वालों को बताया सूरज को तो तारा के भाइयों ने बहुत पहले मार दिया था और वो सम्राट के घर में भूत बन के रह रहा था। क्या? हाँ दीदी, रानी ने यही बताया। ये कैसे संभव है? कौन मारा जा रहा है? कहाँ इतना दरवाजा पीट रहे हो? आपने सूरज को मारा था। क्या हुआ? आप दोनों ने सूरज को मारा था। हम काहे मारेंगे सूरज को? झूठ बोलो, तुमने मारा था उसे और मार के उसकी लाश तुमने पीपल के पेड़ के नीचे दफनाई थी। बोलो। लीजिए सम्राट जी, ये रहा सूरज का कंकाल। पकड़ो दरोगा, लेके चलो इन्हें उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहां इन्होंने लाश दफनाई थी। दरोगा, इन दोनों ने हमारे सामने कबूल किया था, रिकॉर्ड किया था हमने सब। ये तो हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमारे मोबाइल से सारा डेटा डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, डेटा तो हम वापस रिकवर कर लेंगे और उसके बाद दिखाएंगे इन दोनों को। अरे बोलिए ना, आप दोनों ने सूरज को मारा था या नहीं? आखिरी बार पूछ रहे, बता दो, वरना यहाँ से घसीटते हुए लेके जाएंगे तुम दोनों को। बोलिए, बोलिए। मारा था। हमारी बहन से प्यार करने की औकात दिखाई थी, मारते नहीं तो क्या करते? पूरे समाज के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तो मार दोगे किसी को? हाँ? प्यार कोई पाप नहीं है। प्यार किया था सूरज से और आप दोनों ने हमें धोखा दिया, मार डाला। एक नंबर के तरह थे और कसाई है आप दोनों। क्यों किया आपने? क्यों मारा सूरज को? बोलिए ना। आप दोनों ने इज्जत और सम्मान के खातिर एक की जान ले ली, काहे? क्यों मारा? बोलिए। ले जाओ दरोगा इन दोनों को। जो किया है ना इन्होंने, उसकी सजा तो इन दोनों को मिलेगी। पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे ना ये दोनों, तब इन्हें समझ आएगी कि इन्होंने किया क्या है। ले जाओ इन्हें। रोक! रोक!
दोनों को ले जाइए। अब सब लोगों से समाज बनता है और आप सबके डर की वजह से ही ये लोग ऐसा काम करते हैं। किसी की जान लेने से ना आपकी इज्जत नहीं बचती है, आप अपराधी बन जाते हैं। अरे प्रेम किया था आपने, और प्रेम करना कोनो गलत बात नहीं होती है, और इतना गलत तो बिल्कुल नहीं कि आप किसी की जान ले लें। हम आपकी छोटी बहन है और आप दोनों ने हमरे साथ ही ऐसा कर दिया। बहुत गलत किया आप दोनों ने। तारा, प्रेम पाप नहीं है। पर इन दोनों ने तो पाप बना दिया ना, और इस पाप की सजा सूरज को दे दी, उसकी जान ले ली। इतना बड़ा धोखा। तारा, संभालो खुद को, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तारा, 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 आंखें खोलो तारा, 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 आंखें खोलो तारा। चलो। तारा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। सम्राट अभी तक घर नहीं आया, पता ना तारा क्या कर रही होगी। हमको तो चिंता हो रहा है। चिंता की बात तो है ही, याददाश्त वापस आने के बाद भी सम्राट गुलाबो गुलाबो कर रहा है, लेकिन ऐसे तुम्हारे दरवाजे पे खड़े रहने से वो जल्दी लौट के तो नहीं आएगा ना। अरे वही तो हम कह रहे हैं अम्मा कि ऐसे खड़े खड़े ना अगर आपका घुटने का दर्द शुरू हो गया ना तो बहुत ही तकलीफ हो जाएगी। इसलिए चिंता मत कीजिए अम्मा, बैठ जाइए। पद्मा, अभी हमको ये सब नहीं सुहा रहा है, हमको अभी अपना बेटा का चिंता हो रहा है। और हम तो ये सोच सोच के परेशान हैं कि सूरज मर गया है तो ये तारा कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, ये सोचो। गुलाबो गुलाबे करके अपना तिरिया चरित्र का गुलाब जल कहीं हमारा बेटा पे ना छिड़क दे और वापस ही घर में ना आ जाए, ये बात का चिंता है। हमरा तो लग रहा है कि हमारा बेटा का मती मर आ गया है। अंधे हो गए आप सब। आंख भले ही है लेकिन देखने के लिए आंख ही नहीं, नीयत भी होनी चाहिए। और आप सबके पास ना जरा सी भी नीयत सही नहीं है। अगर होती ना तो देख पाते कि एक सूरज भी था जो प्रेम में मरने के बाद भूत बन के तारा का साथ दिया। तेरे प्रेम की ऐसी अनूठी कहानी आप सबके सामने है। नफरत की ऐसी कोई भी कहानी ना जन्म जन्म तक नहीं बनती है। समझिए, प्रेम समझिए। बेटा, प्रेम समझते रहेंगे बाद में। ये अनूठी प्रेम कहानी पर पोथी तुम लिख लेना बाद में। अभी हमरा सम्राट का चिंता लगा हुआ है कि हमारा बेटा कहाँ है, कैसा है। घर नहीं आया हमारा बच्चा अभी तक। समझ गए दीदी, अगर प्रेम निभाने की शिद्दत हो तो मौत भी इंसान को जुदा नहीं कर सकती। करोड़ों में किसी एक के पास ऐसा जज्बा होता है और शायद सूरज उन करोड़ों में एक था। तभी तो महादेव ने भी उसका साथ दिया, वरना एक आत्मा को हम मनुष्य जैसा शरीर, ये तो नामुमकिन है। दीदी, अगर सूरज के प्यार का 1/4 प्यार भी लोग समझने लगे तो इस दुनिया में ना ही हम जैसी औरतें होंगी और ना ही ऐसा आश्रम बनेगा जैसे आश्रम में हम लोग रह रहे हैं। वो सब तो ठीक है सुलेखा, पर हम तारा के बारे में सोच रहे हैं, क्या बीत रही होगी उस पे।
प्रियदर्शी जी, रोशनी जी, सुलेखा जी, दरवाजा खोलिए। आप अंदर चलिए, बताते हैं। तारा, अब तो बताओ क्या हुआ है तारा को? जब कोई आपसे इतना प्यार करे कि वो मर के भी आपका साथ दे, ये जानने के बाद आपका क्या हाल होगा? नहीं बर्दाश्त कर पाई है, इसलिए बेहोश हो गए। संभालिए इसे, पानी लेके आइए। गुलाबो, गुलाबो, आंखें खोलो ना। देखा सम्राट, असली प्रेम ऐसा होता है। अपनी प्रेमिका को हमेशा खुश रखने को दिया हुआ वादा कितना बड़ा है, इतना बड़ा कि मौत भी उसके सामने हार गई। उस वादे को निभाने की हर मुमकिन कोशिश करना वही प्रेम है, ना कि चेहरे पर मुखौटा लगाए हाथ में चाबुक लिए अपनी पत्नी को नियंत्रण में करना, उसे काबू में करना। तोड़ना हैवानियत है, जोड़ना ही प्रेम है। गुलाबो, सूरज, सूरज, हमें हमें सूरज से मिलना, हमें उससे मिलना, उससे माफी मांगनी है। हमने उसके साथ बहुत गलत किया है, हमें उससे मिलना है, हमें। अरे तारा, कहाँ जा रही हो? प्लीज शांत हो जाओ। अरे नहीं, हम शांत कैसे हो सकते हैं? दीदी, आपने कहा था ना कि कुछ तो है जो वो छुपा रहा है। आप सच बोल रही थी, वो हमसे तब से झूठ बोल रहा था। हमने पता नहीं क्या क्या सुनाया, उसे कितना कुछ बोला। वो खड़ा चुपचाप सुनता रहा और हम पागलों की तरह उस पर चिल्लाते रहे। पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपने। हमें जाना है, उसके पास जाना है, हमें उससे माफी मांगी, उसके पैर छू के माफी मांगी। हमें जाने दीजिए प्लीज। हमें हाथ छोड़ो ना, हमें जाना है प्लीज प्लीज। सुलेखा, इसे अंदर ले जा। नहीं, चलो तारा, एक बार इंसानों की तरफ वापस आ जाओ ना। हमें माफी मांगी है, हमें जाने दीजिए ना प्लीज प्लीज। छोड़िए ना, हमें जाना है, हमें माफी मांगनी है प्लीज। अब आप भी यहाँ से जाइए। तारा को साथ ले जाए। साथ ले जाने को अब बचा ही क्या है। आपकी याददाश्त वापस आ गई है। सूरज के साथ क्या हुआ है ये तारा को पता चल गया है। अब आप अपने रास्ते जाइए, धीरे धीरे, रोते रोते ही सही। तारा अपना रास्ता ढूंढ लेगी। प्रियदर्शनी जी, सूरज यही चाहता था कि हम और तारा एक साथ खुश रहें, और जो सूरज चाहता था सम्राट भी वही चाहता है। इसलिए एक दूसरा मौका चाहिए हमें आपसे, एक आखिरी मौका आपकी अपनी तारा के लिए। हम वादा करते हैं आपसे, इस बार एक पति बन के नहीं, एक दोस्त बन के उसकी जिंदगी से एक एक दुख को निकाल के हम बाहर फेंकेंगे। सूरज ने हमें सिखाया है कि सच्चाई की राह क्या होती है, प्यार की राह क्या होती है। हम आपसे वादा करते हैं तारा की जिंदगी खुशियों से भर देंगे। तारा,
आपके साथ खुश रहे। प्रियदर्शी जी, एक मौका दे दीजिए, एक आखिरी मौका। हम सूरज को तो नहीं ला पाएंगे, अगर ला सकते तो हम जरूर लेके आते, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में ये जरूर है कि हम तारा की आगे की जिंदगी को खुशियों से भरते। जाके रोको ना बेटे को, क्या कर रहा है? प्रियदर्शनी जल्दी माने कि नहीं, अभी देखते हैं क्या करती है, उसके बाद कुछ न कुछ तो करेंगे। प्लीज एक मौका दे दीजिए, एक आखिरी मौका, प्लीज। जाइए, तारा से बात कर लीजिए। सूरज जैसे पहले इंसानों की तरह मिलता था, हमें वैसे ही उससे मिलना है, उससे माफी मांगनी है। हम भटकेंगे लेकिन उसे ढूंढेंगे, उसके पैर पकड़ के उससे माफी मांगेंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए ना, प्लीज हमने बहुत गलत कर दिया है उसके साथ, प्लीज हमें जाने दीजिए ना। दीदी, प्रियदर्शनी दीदी, हमें जाने दीजिए प्लीज। नहीं तारा, प्लीज। आप सब लोग प्लीज बाहर जाइए, हमें तारा से अकेले में कुछ बात करनी है। तुम कहती थी ना तारा कि हमारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो हम फिर पहले जैसे हो जाएंगे। देखो, हमारी याददाश्त वापस आ गई, लेकिन हम पहले जैसे नहीं हो गए, बल्कि हम तो सूरज का सच जान के सूरज के जैसे ही होना चाहते हैं, प्रेम की राह पे चलना चाहते हैं जैसे सूरज चलता था। प्रेम करना चाहते हैं तुमसे, वो तो प्रेम में मर गया, अपनी जान दी थी उसने, लेकिन हम प्रेम में जीना चाहते हैं तारा, तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं। हमारे साथ घर चलो ना तारा, प्लीज। घर? हमारा यहाँ कलेजा फटा जा रहा है, हमें सूरज से मिलना है, उससे माफी मांगनी है, और आप घर जाने की बात करें। घर जाके क्या हो जाएगा? सूरज मिल जाएगा, हमें माफी मिल जाएगी, तो चले हम आपके साथ घर। तारा, हमारे साथ जाके सूरज तो तुम्हें नहीं मिलेगा, और इसके अलावा हम तुमसे क्या कहें हम ये भी नहीं जानते, लेकिन एक बात हम जरूर जानते हैं, अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो तुम्हारी तकलीफों में हम तुम्हारा साथ दे पाएंगे, तुम्हारी परेशानियां कम करने की कोशिश करेंगे। तुम अगर सूरज के लिए रोगी तो तुम्हारे साथ हम भी रोएंगे, और तुम्हारे साथ मिलकर हम सूरज को ढूंढेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ हम भी उससे माफी मांगना चाहते थे। तो प्लीज घर चलो ना हमारे साथ तारा। हमने कहा ना, हमें घर नहीं जाना है, आप यहाँ से जाइए, और हमें सूरज के विषय में कोनो बात भी नहीं करनी है। तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी जिंदगी कभी ना बिखरे, तुम्हारी गृहस्थी हमेशा खुशहाल रहे, यही चाहता था ना सूरज, इसलिए तो मरने के बाद भी वो तुम्हारे आसपास रहा, क्योंकि तुम्हारी परवाह करता था वो। और अगर हम जी के भी तुम्हें ऐसी टूटी बिखरी हालत में छोड़ दें तारा, तो कैसा प्रेम हमारा,
ये प्रेम तो नहीं हुआ ना। हमने पहले ही बहुत अपराध किए हैं तारा, हमें एक और अपराध करने पे मजबूर मत करो। सूरज यही चाहता था कि तुम और हम एक साथ रहें, खुश। हमारे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, कम से कम सूरज की आखिरी इच्छा समझ के तो तुम हमारे साथ चल सकती हो ना तारा। नहीं, नहीं जाना है हमें, नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है हमें, हमें नहीं जाना है, आप जाइए यहाँ से। दीदी कहाँ जा रही हैं? दीदी ये क्या? हवाओं से अगर लड़ने का हुनर आता हो तो जरूरी नहीं हमेशा लड़े। ठीक है, मत जाओ, हम भी घर नहीं जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। यहाँ पे इस दुख में खुद के मरने से तो बेहतर है ना कि हम ये सोच के मर जाए कि हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, कितने अत्याचार किए हमने तुम पे। हमने इतने अत्याचार, इतने दुख किए हैं तुम पे कि तुम हमें एक और मौका नहीं दे पाई तारा। एक बार फिर कहेंगे तारा तुमसे, एक आखिरी बार पूछेंगे, हमें एक मौका और दे दो तारा। यूं अलग अलग रह के खुद के मरने से तो बेहतर है ना कि हम एक साथ रह के एक दूसरे का सहारा बन सके। हमने कहा ना, हमें नहीं जाना है, नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। चली जाओ उसके साथ। उसके साथ चली जाओ तारा। दीदी, ये आप कह रही हैं? हाँ, ये हम कह रहे हैं। तारा, सम्राट तुम्हें बेहोशी के हालत में यहां ना लाकर अपने घर ले जाता तो ये हम तुमसे कभी नहीं कहते, पर सम्राट वो तुम्हें यहां पर लेकर आया, इसीलिए कह रहे हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।